Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, I will discuss about line, plane, coplanar line, parallel lines, transversal and all the angles that are related to the parallel line. First, we discuss about line. Line is a set of points that extend mean फैल जाना, बढ़ा देना, इजाफा कर देना, that extend on both sides infinitely. यानी लेफ्ट टू राइट, इसे किसी टॉप टू बॉटम लाइन एक्सटेंड हो जाती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. लाइन दरअसल ज्योमेट्री की बेसिक टर्म है. मैंने इसको लेफ्ट साइड से भी बढ़ा दिया, राइट साइड से भी बढ़ा दिया है. इट्स मीन कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. लाइन के बाद प्लेन है. प्लेन एक ऐसी फ्लैट सरफेस है जो कि 2 डायमेंशनल होती है. 2 डायमेंशनल मीन्स लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. फ्लैट मीन्स ये बहुत पतली सी सरफेस होती है, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन या एक नोटबुक का पेपर प्लेन की एग्जाम्पल है. लाइन ऑन अ नोटबुक एंड हैंड ऑफ आवर हैंड वॉचेस, कंप्यूटर स्क्रीन, बोर्ड, ये तमाम के तमाम जिनमें नोटबुक, वॉचेस, कंप्यूटर स्क्रीन, बोर्ड शामिल हैं, ये तमाम प्लेन की एग्जाम्पल्स हैं. कोप्लानर लाइंस, कोप्लानर मतलब सेम सरफेस पर, सेम प्लेन पर जो लाइन लाई करती हैं वो कोप्लानर लाइन कहलाती हैं. जैसे कि नोटबुक के ऊपर जो भी लाइंस हैं वो एक फ्लैट सरफेस पर हैं, एक प्लेन पर हैं. ये तमाम लाइंस कोप्लानर लाइंस हैं. इसी तरीके से वॉच की एग्जांपल, ये एक रफली सी वॉच ड्रॉ की है. इसमें जो मिनट का हैंड होता है, जो आवर का हैंड होता है, जो सेकंड का हैंड होता है, दैट आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोप्लानर लाइन. ये सेम प्लेन पर लाई करती हैं. इसी तरीके से ग्राफिकल कॉपी जिनमें ग्राफ बनाए जाते हैं, ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर बनती हैं. सेम सरफेस पर होती है, सेम प्लेन पर होती है, तो ये भी कोप्लानर लाइंस हैं. अब बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की. इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस आर लाइन दैट आर नॉट मीट और नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. यानी कि सेम प्लेन पर अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं. सिंबल में हम इसको 2 लाइन से शो करते हैं. लाइन एल एंड लाइन एम दोनों सेम प्लेन पर हैं, सेम पेज पर हैं, और ये दोनों कभी भी आगे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये पैरेलल लाइंस हैं. पिलर ऑफ द हाउस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन. ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है, अ लाइन दैट क्रॉस एट लीस्ट 2 अदर पैरेलल लाइंस इन द सेम प्लेन एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. एक ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन को कट करती हुई, क्रॉस करती हुई गुजरती है और पैरेलल लाइन को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. लाइन एल और लाइन एम 2 पैरेलल लाइंस है. लाइन एन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस करती हुई गुजर रही है और कट कर रही है एक पॉइंट ए और बी पर. तो जब ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को कट करती है तो ये 8 एंगल फॉर्म करती है. अगर लाइन एल और एन ट्रांसवर्सल को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंगल्स जनरेट हुए. इसी तरीके से लाइन एम में 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 एंगल फॉर्म हुए हैं ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से. लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम वेयर लाइन एन इज ट्रांसवर्सल. के लाइन एन ने दोनों लाइनों को एल और एम को क्रॉस किया है, कट किया है, क्रॉस किया है या कट किया है पॉइंट ए और बी पर, और जिससे तकरीबन 8 एंगल्स फॉर्म हुए हैं. हम इन एंगल में वर्टिकल, ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो सबसे पहले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल को पढ़ लेते हैं. द एंगल हुज आर्म्स फॉर्म 2 पेयर्स
सबसे पहले आपको एंगल का पता होना चाहिए। एंगल दो रे से मिलकर बनती है जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और ये इसके आर्म्स कहलाते हैं। ऐसे एंगल्स, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनके आर्म ऑपोजिट रेस हों, एक्स का पैटर्न बना रहे हों, तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एक्स पैटर्न बनाते हैं। लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन ट्रांसवर्सल है। लाइन एल और एन के दरमियान एंगल को देखें तो 4 एंगल जनरेट होंगे। मैंने इसको थोड़ा सा बैंड कर दिया है, पेपर को थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। तो 1 2 3 4। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो 1 2 3 4। इसी तरीके से लाइन एम में 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बने हैं। के लिहाज से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल देख लेते हैं। 1 ऑपोजिट है 3 के, तो 1 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। आपने बस ये फोकस करना है कि ये एक्स का पैटर्न बना रहे होंगे। इसी तरीके से लाइन एम और ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है। इसी तरीके से एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है। ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन सेम पोजीशन वाले एंगल्स। टू एंगल्स correspond to each other by being on the same side or same position of the transversal. लाइन L और लाइन M दो पैरेलल लाइंस हैं। लाइन N ट्रांसवर्सल है, तो इसने लाइन L को कट किया है और 4 एंगल फॉर्म हुए हैं। इसी तरीके से लाइन M को कट किया है तो भी 4 एंगल्स फॉर्म हुए हैं। 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। सेम साइड वाले एंगल्स देखेंगे तो एंगल 1 एंगल 5 के सिमिलर है। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 3 एंगल 1 एंगल 5 के कॉरिस्पॉन्ड है, सेम पोजीशन पर है। एंगल 2 एंगल 6 के सेम पोजीशन पर है। एक इनसाइड एंगल है और एक आउटसाइड एंगल है, यानी कि एंगल 1 आउटसाइड है पैरेलल लाइन के, तो एंगल 5 इनसाइड है। इसी तरीके से एंगल 2 आउटसाइड है और एंगल 6 इनसाइड है। एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 7 की सेम पोजीशन पे है, तो ये इक्वल है। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। एंगल्स दैट आर इन ऑपोजिट पोजीशन रिलेटेड टू द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, यानी कि जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइन को, तो अल्टरनेट एंगल्स यानी कि ऑपोजिट पोजीशन वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। IN इन यानी कि इनसाइड द पैरेलल लाइन, वो एंगल जो पैरेलल लाइन के अंदर ऑपोजिट साइड पर है उन्हें हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे। और जो X मीन्स आउटसाइड, जो पैरेलल लाइन के आउटसाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। तो लाइन L और लाइन M है। लाइन N ट्रांसवर्सल है, इसने लाइन L के साथ 4 एंगल्स फॉर्म किए हैं और लाइन M के साथ 4 एंगल्स फॉर्म किए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स हैं। लाइन के
इंटरनल पैरेलल लाइन के इनसाइड एंगल 3, 4, 5 एंड 6 हैं और आउटसाइड 1, 2, 8 एंड 7 है। तो पहले बात कर लेते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि जो इनसाइड होंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो पैरेलल लाइन की अल्टरनेट एंगल की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले या ऑपोजिट पोजीशन वाले। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, दोनों की पोजीशन ऑपोजिट है, एंगल 4 एंड एंगल 6। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5। जेड पैटर्न ड्रॉ करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 1 के। आउटसाइड के 4 एंगल्स देखेंगे, एंगल 1 इक्वल है एंगल 7 के, ऑपोजिट साइड पर हैं। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है। पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल क्रॉस करती हुई गुजरती है तो वो 8 एंगल फॉर्म करती है और इनमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। Thanks for keeping watch and keep comments. To make sure to subscribe Algebulum, if you learned something new from this video, just click the subscribe button below in this video right now.